जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई न्यूज़ में जावेद शेख और आज हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता निज़ामुद्दीन मौजूद हैं। इससे हम जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से अभी यूपी में कथावाचक का सिर मुड़वाया गया और नाक रगड़वाई गई, किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, एक तो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, खास करके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में धर्म के विषय को लेकर जिस तरह की बेहुदागिरी वहाँ की सरकार और उनके लोग कर रहे हैं कि ये भारत के लिए ठीक बात नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि जहाँ सभी समाज और सभी धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक चीज़ों के लिए आज़ादी है और वो उस पर काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर समाज जो यादव समाज है, उनके लोग कथा कहने गए थे और वो कथा शायद यदुवंशियों पर ही, उनके भगवान कृष्ण की कथा थी, उस पर शायद वहाँ उनका विरोध किया गया। उसके ऊपर जबरन जो है उनके बाल मूंडे गए और सबसे घटिया हरकत जो उन्होंने किया कि एक महिला का पेशाब जो ब्राह्मण लेडी है उसके ऊपर छिड़काव करके उसे पवित्र करने की बात की गई। ये मेरा ख्याल है कि ना तो भारतीय संविधान इस बात की इजाज़त देता है, ना भारत का धर्म। अगर आप देखें कि हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े ये बाबा आज अपनी दुकानें चला रहे हैं, चाहे बाबा रामदेव हों, चाहे बाबा रामपाल हों, चाहे दूसरे हों, ये सब अलग अलग धर्मों से आते हैं। कई एक धर्म के लोगों ने या कई एक संतों ने ये कहा कि कथा कहना और कथा पर जो है एक आधिपत्य है सिर्फ ब्राह्मणों का, उसका भी बड़े पैमाने पर विरोध हुआ है। धर्म जो है वो तो क्या अब ये माना जाए कि यूपी में जो है सिर्फ ब्राह्मण ही कथा सुनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता और ये कभी संभव नहीं है। ये तो सरकार की फेलियरिटी है कि वो अपनी चीज़ों को बचाने के लिए इस तरह के बेहुदे प्रपंच कराती रहती है। कहीं ना कहीं सरकारों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जब बाबा रामदेव दूसरे धर्म से आके धर्म का प्रचार कर सकते हैं तो फिर यादव धर्म का आदमी प्रचार क्यों नहीं कर सकता? और अगर उसके साथ अन्याय हुई तो सरकार की जवाबदारी बनती है कि सरकार उन चीज़ों पर जो है संज्ञान ले। तो मैं समझता हूं कि एक तरह की जितनी घटिया हरकत उत्तर प्रदेश में ये घटना को हुई, सेम उसी तरीके की अगर आपको याद हो तो मध्य प्रदेश के उस वक्त की सरकार में वहाँ आदिवासियों के ऊपर बीजेपी के नेताओं ने पेशाब किया। तो ये जो इस तरह की जो सोच है ये भारत की कभी नहीं रही है। और अब हम 2025 में यानी एक ऐसे भारत की कल्पना देख रहे हैं जो दुनिया में नए भारत है, लेकिन उसके बावजूद भी आज जिस तरह की चीज़ें करके और समाज का पतन किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बेबसी है सरकारों की कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। सर, जिसके पास ज्ञान होगा तो वही कथा सुनाएगा। धर्म का विषय ही नहीं है किसी से जुड़ा हुआ। धर्म अगर आपको नॉलेज है तो आप ज़रूर करिए, और पर्टिकुलर किसी के लिए ये बना नहीं है कि वही आदमी धर्म पर बात करेगा जो सिर्फ ब्राह्मण समाज का होगा। अगर ऐसा होता तो ये जो धर्म की उत्पत्ति है तीनों बड़े, उसमें से एक भी ब्राह्मण नहीं है, चाहे वो रामायण के रचयिता हों वाल्मीकि जी या दूसरे लोग हों, या और उसके अलावा भी जब आप बहुत बारीकी से हिंदू धर्म के इसूर पर जाएंगे तो ब्राह्मणों का तो बहुत दूर दूर तक का संबंध नहीं आता। तो क्या ये कथावाचक से अत्याचार है या राजनीति है? ये देखिए, मैं दोनों बातें हो सकती है। ये आज जिस तरह के हालात देश में पैदा कराने की कोशिश हो गई, जबरन किसी दूसरे धर्म के आदमी को पकड़कर उससे जय श्री राम का नारा लगवाना, किसी को की माँ ब्लीचिंग करना, किसी के स्कूल को जलाना, किसी चीज़ें करना, ये सब उसी का एक पार्ट है। और एक पर्टिकुलर यादव जाति के आदमी को कथा आपने उनको बुलाया, ऐसा है नहीं कि कोई उनके बारे में उनको जानकारी नहीं रही होगी। जब कोई बुलाने वाला भी ब्राह्मण था, यस हो ना हो तो भी अगर आप किसी धार्मिक व्यक्ति को किसी धार्मिक कार्यक्रम के लिए बुलाते हैं तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी पहले से होती है, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि पहली बार वो प्रवचन करने आए होंगे और जगहों पर भी उन्होंने अपने विचार रखे होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार से प्रेरित है, सरकार की फेलियरिटी है। सरकार को चाहिए कि इस तरह की घटिया ओछी हरकतें ना करे। हिंदू समाज बहुत ही विशाल है, उसमें कहीं इस तरह की व्यवस्था नहीं कि कोई चीज़ सिर्फ ब्राह्मण करेगा। अगर ऐसा होगा तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है और ये चीज़ें ठीक नहीं है और ये करना भी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता निज़ामुद्दीन थे। इन्होंने बड़े बेबाकी से अपने विचार रखा कि ये जो है जिस तरह के मामला हो रहा है कथावाचक के साथ, कहीं ना कहीं सरकार की एक नाकामी है। सहयोगी और साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।